इस वीडियो में हम बात करेंगे ललिता सहस्रनाम पाठ के 11 लाभ के बारे में। 11 बेनिफिट्स ऑफ ललिता सहस्रनाम। साथ ही साथ हम इसी वीडियो में जानेंगे ललिता सहस्रनाम से जुड़े हुए कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जो कदाचित आपको नहीं पता होंगे। साथ ही साथ हम बात ये भी करेंगे कि इस सहस्रनाम का पाठ किस प्रकार से किया जाए, कब कब किया जाए, अर्थात पाठ की विधि की। तो ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है, बहुत ही रहस्यमयी बातों को आपके सामने प्रकट करने वाला है। इसी कारण इस वीडियो को लाइक आप अभी से कर लीजिए, अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि सुंदर लगता है तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि तंत्र शास्त्र में, तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनमें एक साधक को 4 श्रेणी में रखा जाता है, यानी एक साधक 4 में से किसी एक श्रेणी में होता है। एक है वो जो स्वयं को पाप रहित करना चाहते हैं, पाप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे एक प्रकार के साधक होते हैं। दूसरे प्रकार के साधक वे होते हैं जो अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, तो चित्त शुद्धि के लिए वे साधना करते हैं। तीसरे साधक वो होते हैं जो समृद्धि की कामना करते हैं, ऐसी अभिलाषा रखते हैं समृद्धि की। और चौथे साधक वो होते हैं जो जगत कल्याण के लिए साधना करते हैं। अब इनमें कोई भी एक साधक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है, ये केवल श्रेणियां हैं। अब यहां पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि मैंने आरंभ में ही साधकों की इन 4 श्रेणियों के बारे में क्यों बताया है। पद्म पुराण में यह बताया है कि यदि एक साधक को विघ्न अपने जीवन से हटाने हैं तो उसे गणपति की साधना करनी चाहिए। तो गणेश साधना को सुझाया गया है, ऐसा सुझाव दिया है पद्म पुराण में। फिर यह भी बताया है कि यदि आपको यश की कामना है तो सूर्य की साधना आवश्यक है। यह भी बताया है कि यदि आपको धर्म और मोक्ष की कामना है तो फिर विष्णु, भगवान विष्णु की साधना आप ही के लिए है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि यदि आपको धर्म, अर्थ और मोक्ष इन तीनों की अभिलाषा है तो फिर भगवान महादेव की साधना आपको करनी चाहिए। और यदि आपके मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने की अभिलाषा है, तब आपको देवी ललिता, पद्म पुराण में बताया है चंडिका, इनकी साधना करनी चाहिए। अर्थात ये कि देवी, भगवती, चंडिका, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, इनकी साधना जो है, इनके नाम का उच्चारण, इनके सहस्रनाम का पाठ, इनका ध्यान, इनका कवच, ये आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ सिद्ध करने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि मैंने साधक की 4 श्रेणियां क्यों बताई हैं। क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन में, भारत की जो सुंदरता है वो यही है कि यहां पर काम को भी हम तुच्छ नहीं मानते हैं, काम को भी हम सिन, जो अन्य जगहों पर आता है, वैसा नहीं मानते हैं। अर्थ की अभिलाषा कहीं से भी कोई निम्न श्रेणी की अभिलाषा भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों सीढ़ियों की तरह आपको आगे की ओर लेकर के जाती है और इसी में आता है भगवती की साधना। अब यहीं पर ही मैं आपको एक बहुत ही रोचक सा रहस्य बताता हूं ललिता सहस्त्रनाम से जुड़ा हुआ। कदाचित कुछ व्यक्तियों को इसके बारे में पता हो, परंतु अन्य के लिए यह जानना आवश्यक है कि यदि आप देवी ललिता सहस्त्रनाम का जो ये पाठ है ये करते हैं तो आप
कभी भी अकेले नहीं होंगे। अकेले से मेरा तात्पर्य यह है कि देवी की जो शक्तियां हैं, जैसे वाराही, जैसे प्रत्यंगिरा, जैसे भैरव, जो देवी की शक्तियां हैं वे आपके साथ सदैव रहती हैं। और इसी कारण ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखित है कि यदि आप पर किसी ने मारण या फिर मोहन, सम्मोहन इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया है तो देवी प्रत्यंगिरा स्वयं से ही उसका नाश कर डालती है। अर्थात ये कि आपको उसकी भनक भी नहीं लगती है, आप तक वो उस शक्ति को पहुंचने ही नहीं देती है। उसी प्रकार यदि किसी ने आप पर कुदृष्टि डाली है, कोई बुरी नज़र है या फिर आपको लेकर के कुछ बुरी बातें उसके मन में आती हैं, तो मार्तंड भैरव स्वयं उसका नाश कर डालते हैं। यदि चोर आकर के आपका कुछ अहित करना चाहते हैं तो स्वयं क्षेत्रपाल उनकी रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल ये देवी के नामों में से एक नाम भी आता है। उसी प्रकार देवी की एक और शक्ति है नकुली, ये भी वाराही के साथ आपकी रक्षार्थ सदैव रहती हैं। ये शक्ति है देवी ललिता सहस्त्रनाम के पाठ की। अब ये उन 11 लाभों में से एक नहीं है, क्योंकि वो जो लाभ हैं वो कुछ अलग हैं। ये तो आपके रक्षार्थ देवी की कृपा ही है। सभी प्रकार की शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ देवी ललिता से जुड़ा हुआ। ऐसा पाठ विधि में आता है कि पूर्णिमा के दिन तो देवी का पाठ करना ही चाहिए। अब पूर्णिमा का रहस्य क्या है? चंद्रमा जो हैं, जो ललिता देवी के मस्तक पर भी विराजमान है, चंद्रमा जो हैं ये पूर्णिमा तक अपनी 15 कलाओं के साथ विराजमान होते हैं। चंद्रदेव पूर्णिमा तक अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में विराजमान होते हैं। ये जो 15 कलाएं हैं ये कामेश्वरी से लेकर के चित्रा तक की सभी कलाएं हैं। पूर्णिमा के बाद ये सभी 15 कलाएं मिलती हैं एक और कला से, फिर ये हो जाती है षोडशी। इसी समय अणिमा और जो अन्य 7 देवियां हैं ये भी जुड़ जाती हैं इसी के साथ, चंद्रदेव की इस कला के साथ, 16वीं षोडशी के साथ। और इस ही कारण चंद्रदेव को भी प्रत्यक्ष श्री चक्र कहा गया है। चंद्रदेव स्वयं ही श्री यंत्र हैं, श्री चक्र हैं, और इसी कारण इनका आवाहन नहीं करना पड़ता है। इनके ओर मुख करके ललिता सहस्त्रनाम का पाठ पूर्णिमा के दिन आपको जो लाभ प्रदान कर सकता है, ऐसा आप अपने संपूर्ण जीवन में भी कभी सोच नहीं सकते हैं। इस प्रकार कि आपको ये लाभ देता ही जाएगा। तो पूर्णिमा और चंद्रमा, इसका भी रहस्य हमने यहाँ पर अभी जान लिया है। तो अब समय आ गया है उन 11 लाभों के बारे में जानने का। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो यही है कि ये जो पाठ है इसके जाप से स्वयं देवी प्रसन्न होती है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब देवी प्रसन्न हैं तभी उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, उनका अनुराग आपको प्राप्त होगा, और ये आप बहुत ही सहज रूप से देवी ललिता सहस्त्रनाम के पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखने में लगता है कि कुछ एक स्पेसिफिक बात नहीं बोल रहा हूँ, परंतु सत्य मानिए यही सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ है कि आपको रोगों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे कई सारे टोटके, कई सारे उपाय इस पाठ के साथ में बताए गए हैं, जिसमें यदि किसी को ज्वर है,
यानी बुखार इत्यादि है, तो वो भी किस प्रकार से हटाया जा सकता है केवल इसके एक पाठ से। तो यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि समस्त रोगों से छुटकारा आपको सहस्त्रनाम के पाठ से प्राप्त हो सकता है। समृद्धि आपके चरण चूमेगी, समृद्धि आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी यदि आप नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। अकाल मृत्यु दूर दूर तक आपके पास नहीं आने का सोचेगी, क्योंकि अकाल मृत्यु का भय भी आपके जीवन से हट जाता है। अब जब अकाल मृत्यु का भय हट जाता है तो फिर अगला लाभ बहुत ही सहज रूप से आता है कि आपको ये दीर्घायु देता है। दीर्घायु बहुत आवश्यक है। अब यहां पर जानना आवश्यक है कि दीर्घायु क्यों आवश्यक है। दीर्घायु इस कारण आवश्यक है क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमारा जो ये शरीर है ये एक उपकरण है। इसके भीतर हमारी जो आत्मा है उसकी उन्नति के लिए ही ये शरीर हमको दिया गया है, मानव शरीर। ये एक ऐसा जीवन है, ये एक ऐसी योनि है कि इसमें आने के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि यही वो उपकरण है, यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ में आत्मा को उन्नति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो इसी कारण जितना लंबा आप जी सकें स्वस्थ रहते हुए, उतना हमें जीना ही चाहिए। कामना मन में यही होनी चाहिए कि जितनी अधिक हमारी आयु हो, ताकि हम उतना ही और अधिक ध्यान, उतना ही अधिक समय लगा सकें साधना के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए। अगला लाभ आता है कि यदि किसी की संतान नहीं हो रही होती है तो अब इसका भी एक अलग सा उपाय है, परंतु यही बात आती है कि सहस्त्रनाम का पाठ जो है उस संतानहीन को भी संतान प्रदान करता है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो जाते हैं यदि आप नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी विशिष्ट बातें बताई गई हैं। यदि आप एक बार भी पाठ करते हैं तो वो समस्त तीर्थों, गंगा स्नान, काशी में करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना, ब्राह्मणों को दान, इन सभी से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है एक बार के ललिता सहस्त्रनाम के पाठ से। एक और लाभ यह बताया है कि यदि आप केवल एक नाम, पूरे सहस्त्रनाम में से केवल एक नाम भी नियमित रूप से जपते हैं तो समस्त 14 लोकों के जो पाप हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं केवल एक नाम के पाठ से। यह भी बताया है कि यदि आप प्रतिदिन देवी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। एक बहुत ही सुंदर सा ये 11वां लाभ है। इस वीडियो में ये अंतिम लाभ है, परंतु बहुत ही सुंदर सा है। हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित के लिए बहुत सारे विधि विधान हैं, परंतु यदि आप ललिता सहस्त्रनाम का विधिवत पाठ कर लेते हैं, और यहाँ तक भी बोला है कि यदि विधिवत भी नहीं होता है, केवल पाठ ही कर लेते हैं, तब भी आपको कोई और अन्य प्रायश्चित के लिए जो शास्त्र होते हैं उनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ललिता सहस्त्रनाम का जो पाठ है ये कितना अनुकूल है आपके जीवन यापन के लिए, आपकी साधना के लिए और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। अब हम बात करते हैं विधि की कि कब कब क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सहस्त्रनाम के पाठ से पहले 300 बार, 30,000 बार या फिर 100 बार भी
पंचदशी मंत्र का या फिर षोडशी मंत्र का पाठ आवश्यक है। अर्थात ये कि आप पहले पंचदशी मंत्र या फिर षोडशी मंत्र का 100 बार जाप करें। ये कम से कम 100 बार है। इसे आप 300 कर सकते हैं या फिर 30,000 भी कर सकते हैं। उस ही के बाद सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि जो आती है वो ये है कि इसका पाठ पुण्य दिनों में तो करना ही चाहिए। ये कौन कौन से पुण्य दिन हो गए? शुक्रवार, हर शुक्रवार को आप देवी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य रूप से करें। दूसरा है शुक्ल पक्ष, हर शुक्ल पक्ष में आप उसका शुक्रवार हो या फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार या फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तब आप इसका पाठ अवश्य रूप से करें। नवमी के दिन और विशेषकर नवरात्रों में नवमी के दिन ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आवश्यक हो जाता है। जन्म नक्षत्र, आप अपने पंचांग, अपने आपकी जो हॉरोस्कोप है उसके अनुसार जन्म नक्षत्र पता कर लीजिए और उस नक्षत्र जब भी वो आता हो तब आप इस पाठ को अवश्य रूप से करिए। हर संक्रांति पर ये पाठ करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, पूर्णिमा के दिन भी, हर पूर्णिमा के दिन ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना आवश्यक है। अब यहां पर मैंने आवश्यक बोला वो इस कारण कि जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि देवी ललिता का साधक वही है जो ललिता सहस्त्रनाम का भी पाठ करता है। तो इसी कारण यदि आप स्वयं को देवी का भक्त कहते हैं, देवी का साधक कहते हैं, तो ऐसे में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी बात एक और आती है कि जब आप देवी की साधना करें, देवी के इस पाठ को आप जब करने का सोचें, उससे पहले ये ध्यान लगाएं कि देवी चंद्रमंडल में स्थित है। ये आप विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन करें कि देवी चंद्रमंडल में स्थित है। इस प्रकार से ध्यान करके आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही साथ अब ऐसा पद्म पुराण में भी बताया है कि चंदन, सुगंध, नैवेद्य, पुष्प और ज्योति, इन पांचों से देवी की पूजा करनी चाहिए। चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। चंदन की मान्यता बहुत अधिक है। अब यहाँ पर अंतिम भाग में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ललिता सहस्त्रनाम के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि कब कब क्या क्या करने से क्या क्या हो जाता है, वो मैं यहाँ पर वीडियो पर नहीं बताऊँगा। परंतु मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम 1 महीने तक प्रतिदिन, 1 महीने से लेकर के कम से कम 6 और 8 महीनों तक ललिता सहस्त्रनाम का आप पाठ करके तो देखिए। आपको इसका लाभ जिस रूप में मिलेगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो रूप आपने स्वयं ने कभी भी सोचा नहीं होगा। आपके जीवन में उस प्रकार की उन्नति, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति, फोकस सब कुछ आ जाएगा। 1 माह से लेकर के 6 से 8 माह तक के बीच के अवधि तक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप करिए। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी सुंदर लगी होगी। इनमें से कोई भी बात मेरे स्वयं की बनाई हुई नहीं है। ग्रंथों में जो दिया है मैंने वही आपके सामने रखा है। और यदि आपको ये लगता है कि ये लाभप्रद होगा आपके लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।